नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया है ये वेलोसिटी ऑफ वेव्स पर बेस्ड है ना। इसके पहले हम लोगों ने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखा था जो वेव मोशन के रिगार्डिंग था, है ना। टाइप्स ऑफ वेव्स, ओके, पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, है ना, वेव इक्वेशन, है ना, क्लासिकल वेव इक्वेशन, ओके, इंटेंसिटी, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, इन सब के रिगार्डिंग वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। ओके, तो उनके रिगार्डिंग एक और पार्ट अभी आएगा, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चंस जो वेलोसिटी ऑफ वेव्स के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे व्यूअर्स, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। इन अ ट्रैवलिंग वेव, एक ट्रैवलिंग वेव में पार्टिकल्स ऑल्सो ट्रैवल, ओनली एनर्जी ट्रैवल्स, बोथ पार्टिकल एज वेल एज एनर्जी ट्रैवल्स एंड नथिंग ट्रैवल्स। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रैवलिंग वेव अर्थात एक प्रोग्रेसिव वेव की बात हो रही है। तो क्या प्रोग्रेसिव वेव में केवल पार्टिकल्स ट्रैवल करती है, ओके, या सिर्फ एनर्जी ट्रैवल करती है, या फिर बोथ पार्टिकल और एनर्जी ट्रैवल करती है, या फिर कोई ट्रैवल नहीं करता। तो आपको पता है कि जब कोई भी एक प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम के थ्रू क्रॉस करती है तो उस मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो अपने ही मीन पोजीशन पर क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वो अपना पोजीशन, मीन पोजीशन को छोड़ता थोड़ी है, वो बस वाइब्रेट करता है अपनी ही पोजीशन पर। बट वहाँ पर जो प्रोपगेट करती है, जो ट्रैवल करती है, वो केवल एनर्जी होता है, ओके। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। देखिए पिछली ही वीडियो में हम लोगों ने इसका जो है डेरिवेशन किया है, वेलोसिटी ऑफ वेव्स, है ना, ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, या फिर ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, है ना। जैसे कि कोई एक स्ट्रिंग है, हमने क्या किया, इसको एक एंड पर टाई कर दिया और एक एंड से ऐसे कस के झटका दे देंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स बनता है। तो वो जो वेव्स बन रहा है उसका क्या वेलोसिटी है, उसके बारे में यहाँ पर ये पूछ रहा है। उसका वेलोसिटी जो हमें मिला था प्यारे व्यूअर्स वो कुछ इस प्रकार का था, T/ρ, जहाँ पर T जो है ये टेंशन होता है, ओके। सो यहाँ पर ये जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स वो है पिकअप अ वेव दैट इज नॉन मैकेनिकल, ओके। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए मैकेनिकल वेव क्या होता है, एक ऐसा वेव जिस, है ना, जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव्स जिसकी यहाँ पर बात हो रही है ये एक्चुअली ऐसा वेव्स होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स जिसको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि लाइट वेव्स, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में हमारे पास है वो है रेडियो वेव्स, ओके, रिपल्स इन वाटर, सिस्मिक वेव्स एंड वेव्स अराउंड अस, है ना, साउंडिंग ट्यूनिंग फोर्क। देखो वेव्स जो साउंडिंग ट्यूनिंग फोर्क के अराउंड होता है ना, एक्चुअली वो एयर में होता है, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर जो रिपल्स इन वाटर दिया ये भी क्या है, वाटर के सरफेस पर बनता है। सिस्मिक वेव्स के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये जो रेडियो वेव्स है इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो रेडियो वेव इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। ये चार में से हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। क्या है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ओके। तो साउंड क्या वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। दूसरा है हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर आर ट्रांसवर्स इन नेचर। जी बिल्कुल नहीं। साउंड वेव्स जो एयर में प्रोड्यूस्ड होते हैं वो एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल होते हैं नेचर में, क्योंकि वो एयर में कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस के फॉर्म में प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है ना। तीसरा है हमारा साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन मेटल्स देन एयर। जी बिल्कुल, साउंड जो है मेटल्स में फास्टर मूव करती है ना, एज कम्पेयर टू जो उसका वेलोसिटी एयर में होता है, ठीक है। अगला जो आपका ऑप्शन है द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नहीं, बिल्कुल नहीं। साउंड का जो स्पीड है वो एक्चुअली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट पर, ओके। सो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है प्यारे व्यूअर्स वो यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन, ओके। स्पीड जो है साउंड का किसी भी एक मीडियम में वो किस पर डिपेंड करती है ना। पहला स्टेटमेंट है आपका इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी बट नॉट ऑन द इनर्शिया प्रॉपर्टी, ओके। दूसरा जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो है इट्स इनर्शिया प्रॉपर्टी बट नॉट ऑन द इलास्टिक प्रॉपर्टी। तीसरा है आपका इलास्टिसिटी एज वेल एज इनर्शिया, एंड चौथा है आपका नाइदर इट्स इलास्टिसिटी नॉर इनर्शिया। हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा, क्योंकि कभी भी कोई वेव किसी मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करती है तो उस मीडियम का इलास्टिक होना
और उसके पास कुछ है ना इनर्शियल प्रॉपर्टी होना ये आवश्यक है। सो मीडियम अगर इलास्टिक है और इनर्शिया है, इनर्शिया भी पोज कर रही है, तो उसके थ्रू जो हमारा साउंड वेव्स का स्पीड होगा, जो वेव्स होगा वो ईजिली प्रोपोगेट कर सकेगा। ओके, सो स्पीड ऑफ साउंड जो है किसी मीडियम में वो इलास्टिसिटी और इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। तो चलिए जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। हमारा जो छठा क्वेश्चन है प्यारे व्यूअर्स वो आपके सामने है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन, देखो जब हम लोग देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा प्रेशर होता है ना वो वेलोसिटी ऑफ साउंड को अफेक्ट नहीं करता है। ओके, है ना, मतलब है कि अगर प्रेशर में बदलाव आ गया, अब जैसे मान लीजिए कि साउंड जो है एयर में कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस के फॉर्म में प्रोपोगेट कर रही है, और अगर वहाँ कुछ प्रेशर में बदलाव आ गया, चेंज आ गया, तो है ना, तो वो प्रेशर में जो बदलाव आया, चेंज आया, उससे जो है किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड को नहीं होता है, लेकिन डेंसिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, प्रेशर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स ओपन, है ना, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है किसी भी गैस में वो किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ साउंड ओनली, है ना, साउंड का जो वेवलेंथ है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा आपका डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द गैस, तीसरा आपका इंटेंसिटी ऑफ वेव्स ओनली, एंड चौथा है नन। तो प्यारे व्यूअर्स, जब हम लोग ये फॉर्मूला ऑब्टेन कर रहे थे, ओके, अब चूंकि जो हमारा साउंड है ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना, ये जब किसी भी गैस में प्रोपेगेट करती है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो बेसिकली इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ जो फॉर्मूला हमें मिला था वो क्या था? v इज इक्वल टू √e/ρ मिला था, है ना, e/ρ। तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी और इलास्टिसिटी, ई जो है ये एक्चुअली है ना वॉल्यूम इलास्टिसिटी होता है, तो इस पर डिपेंड करती है। सो बी जो ऑप्शन है हमारा ये क्या है? करेक्ट है। अब चलिए चलते हैं हमारा जो 8वां क्वेश्चन है उस पर। 8th क्वेश्चन हमारा है कि द लाप्लास करेक्शन वाज नेसेसरी टू न्यूटन्स कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, बिकॉज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज, प्यारे व्यूअर्स देखिए, जब हम लोग देख रहे थे न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओके, एंड लाप्लास करेक्शन, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूटन जिनसे मिस्टेक ना के बराबर होता है उनसे भी मिस्टेक हो गया। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोपोगेशन है ना साउंड का एयर में, ये एक्चुअली क्या है? एक आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, बट एक्चुअली में ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता नहीं है। इसको लाप्लास ने एक्सप्लेन किया और कहा ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, अडायबेटिक प्रोसेस होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें कह रहा है कि द लाप्लास करेक्शन वाज नेसेसरी टू न्यूटन्स कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड बिकॉज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन ए मीडियम इज आइसोथर्मल प्रोसेस, अडायबेटिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो दिस इज द अडायबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, है 9th वाला क्वेश्चन है कि हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इज, प्यारे व्यूअर्स यहाँ कह रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे और जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर दे, तो जो स्पीड होगा साउंड का गैस में, है ना, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो इंक्रीज हो जाएगा? क्या वो डिक्रीज हो जाएगा? क्या वो अनअफेक्टेड रहेगा? ओके, या फिर हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अभी हम लोगों ने आपको बताया कि जो वेलोसिटी होता है ना साउंड का, वो एक्चुअली प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, है ना। प्रेशर में अगर बदलाव आ रहा है ना, तो वो जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है ना। इसलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके अगर प्रेशर को इंक्रीज करते भी हैं, है ना, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा गैस में या स्पीड ऑफ साउंड जो होगा गैस में, वो अनअफेक्टेड रहेगा। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि अ ट्रैवलिंग वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, देन द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। देखिए हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है ना, एक ट्रैवलिंग वेव है एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में, उसका इक्वेशन दिया हुआ y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। हमें जो है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बताना है। प्यारे व्यूअर्स, पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकलेगा? इसको डिफरेंशिएट कीजिए, पार्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगा। एंड देन यहाँ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बोला है, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए कॉस, हमें यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन की जगह कॉस मिल जाएगा, एंड देन वहाँ पुट कीजिएगा तो 90 डिग्री आएगा, है ना। कॉस 90 डिग्री पर मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। सो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है, ए ओमेगा, ये करेक्ट आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकेंगे। आगे का हमारा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन ए सितार वायर। देखो सितार का वायर दोनों तरफ से क्या होता है? अटैच्ड होता है, लेकिन है ना, और हम लोग उसको क्या करते हैं? प्लग करते हैं।
अब प्लग करेंगे तो क्या होगा, उसमें ट्रांसवर्स वेव्स बनेगा और ये ट्रांसवर्स वेव्स स्टेशनरी होगा, प्रोग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है वो बाउंडेड है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन ए सितार वायर? पहला ऑप्शन है आपका प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स, जी बिल्कुल नहीं, प्रोग्रेसिव नहीं होगा। प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल ये भी नहीं होगा क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स बन रहा है, स्टेशनरी ट्रांसवर्स होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखा वेलोसिटी ऑफ वेव्स के रिगार्डिंग, ओके। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो या आपको लगता है यहाँ पर ये चीज़ मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो हम लोग क्लियर कर सकें।